हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीक़ा से अपना स्टडी करते होंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि आज मैं आप लोग के बीच चार्जिंग बाय इंडक्शन का लेक्चर लेकर आया हूं। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन एक मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने का। जैसा कि मैं आपको बता दूं, किसी एक गांव जाने का 4 रास्ता हो सकता है। वो चारों रास्ता के माध्यम से आदमी उस गांव पहुंचता है। फर्स्ट रास्ता से भी उसी गांव पहुंचेगा, सेकंड से भी, थर्ड से भी और फोर्थ से भी उसी गांव पहुंचेगा। हो सकता है कि कोई रास्ता अच्छा हो तो कोई रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन है तो रास्ता ही ना उस गांव पहुंचाने का। इसी प्रकार से किसी बॉडी को चार्ज करने का 4 मेथड होता है, जो कि मैं पिछले वाले लेक्चर में बताया। अगर वो लेक्चर अभी तक आप लोग मेरा नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, वो लेक्चर अवेलेबल जाके उस लेक्चर को देखिए। बहुत ही अच्छा लेक्चर है, मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ। तो उसी लेक्चर के दौरान ये मेरा 3rd लेक्चर है और इसमें मैं बताऊंगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। और ये मेथड आप सभी लोगों के लिए बहुत ही भी आया है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके व्यू से? तो बोर्ड के व्यू से भी और कंपटीशन के व्यू से भी। तो आइए बहुत ही अच्छा से जानेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम किसी न्यूट्रलाइज्ड बॉडी को चार्ज करेंगे। किसको चार्ज करेंगे? किसी न्यूट्रलाइज्ड बॉडी को चार्ज करेंगे। तो इस मेथड में कुछ स्टेप को हम फॉलो करेंगे और उस स्टेप के माध्यम से किसी न्यूट्रलाइज्ड बॉडी को हम आसानी वे में, सिंपल वे में चार्ज कर देंगे। जैसे कि आप बोर्ड पे देखिए, लिखेंगे, सिंपल वे में लिखेंगे, इफ we take the following step, ध्यान दीजिए, if we take the following step to charge, ध्यान दीजिए, to charge a neutral body by induction मेथड। देखिए बोर्ड पे क्या लिखा गया है, इफ वी टेक द फॉलोइंग स्टेप टू चार्ज ए न्यूट्रल बॉडी बाय इंडक्शन मेथड। मीन्स कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के लिए बाय इंडक्शन मेथड से। तो फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट। कैसा स्टेप? स्टेप नंबर फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैं 2 बॉडी को कंसीडर करूंगा। कैसे? कितना बॉडी को कंसीडर करूंगा? 2 बॉडी को कंसीडर करूंगा। एक मेरा होगा न्यूट्रल बॉडी और दूसरा होगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अगर इसको लैंग्वेज में लिखा जाए तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए 2 बॉडी, वन इज न्यूट्रल बॉडी एंड अदर इज पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो आइए यहाँ पे मैं एक बॉडी कंसीडर कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बॉडी कंसीडर कर लेता हूँ। और ये कैसा बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। ध्यान दीजिए, ये कैसा बॉडी है? आपका न्यूट्रल बॉडी। आपका ये हो गया न्यूट्रल बॉडी। और इसको हम एक स्टैंड से इसको हम खड़ा कर दिए हैं। देखिए ये मेरा स्टैंड है और ये मेरा बॉडी है। सिंपल वे में आप लोग समझ गए होंगे। तो ये मेरा कैसा बॉडी हो गया? न्यूट्रल बॉडी। दूसरा बॉडी थोड़ा सा इस बॉडी से थोड़ा सा हट कर मैं दूसरा बॉडी कंसीडर करता हूँ। दूसरा बॉडी ये आपका है और ये बॉडी आपका है पॉजिटिव चार्ज बॉडी। कैसा है? कैसा है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी, जिसको आप पॉजिटिव चार्ज कर दीजिए। सिंपल वे में ध्यान दीजिए, ये बॉडी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी और ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे? एक्चुअली सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर सेकंड स्टेप में करेंगे एक्चुअली कि वी पुट द पॉजिटिव चार्ज बॉडी नियर द न्यूट्रल बॉडी। समझ में आ गया होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी को पास में रख करके देखते हैं। आइए, ये आपका हो गया न्यूट्रल बॉडी। प्लीज ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया न्यूट्रल बॉडी। इसको आप स्टैंड से खड़ा कर दीजिए, इस प्रकार से स्टैंड से खड़ा कीजिए। थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं। ये कैसा बॉडी हो गया? न्यूट्रल बॉडी। अब इस बॉडी को पास में हम इस बॉडी को लाएंगे। जब हम इस बॉडी को लाएंगे इसके पास, ध्यान दीजिए, ये कैसा बॉडी है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी और ये न्यूट्रल बॉडी।
तो हमको पहले से ही पता है कि न्यूट्रल बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है। तो ये क्या करेगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या करेगा, इसमें उपस्थित जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। पहले से ही हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि उसके पास अट्रैक्शन पावर होता है, क्योंकि नेचर डिफरेंट है इसीलिए अट्रैक्ट किया। इसी प्रकार से समझिए कि यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, तो इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज भी है ना, नेगेटिव को ही ये अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव तो बचाना, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपना ये स्पेस ले लेगा। भाई देखा स्पेस कहीं खाली है नहीं, तो क्या करें, जहाँ पे स्पेस खाली है वहीं अपना जगह कैम कर लेते हैं। यहाँ पे आकर वो अपना जगह कैम कर लिया। तो यहाँ पे देखिए कि इस बॉडी में दो चार्ज अलग हो गया, मीन्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में डिवाइडेड हो गया। किसके कारण, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कारण। तो अब हम क्या करेंगे, ये सेकंड स्टेप था मेरा। अब थर्ड स्टेप में एक्चुअली क्या करेंगे, इसको स्टेंट को थोड़ा छोटा कर दीजिए ताकि मेरा थर्ड स्टेप यहाँ पे आ जाए। ठीक, अब यहाँ पे लिखते हैं हम स्टेप नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी से हम अर्थिंग को कनेक्टेड करेंगे अर्थ से। तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिख देते हैं, नो वी कनेक्टेड द अर्थिंग थ्रू अर्थ, यहाँ पे लिख देते हैं थ्रू अर्थ। ठीक, तो इस बॉडी से हम अर्थिंग को कनेक्टेड करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस स्टेप को मैं यहाँ पे डील करता हूँ, ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। ये आपका न्यूट्रल बॉडी हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, कैसा बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ठीक, किसी को दिक्कत तो हमारे क्लास में आप सभी लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अर्थिंग को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम अर्थिंग को कनेक्ट कर दिए हैं, कहाँ से, तो अर्थ से हम अर्थिंग को कनेक्टेड कर दिए हैं। हमको पहले से ही पता है कि इस अर्थ के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का भंडार है, इसके पास असीमित मात्रा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो अर्थ भाई देखा कि इसके पास ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड में ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अर्थ क्या किया कि नेगेटिव चार्ज इसको देना स्टार्ट कर दिया। क्यों देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का क्षमता है इसके पास। पॉजिटिव चार्ज जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, और इसके पास तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भंडार है। तो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन देना प्रदान कर दिया, इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दिया। और ये अर्थ इतना इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दिया, इतना इलेक्ट्रॉन दिया, ताकि ये साइड बॉडी के ये साइड न्यूट्रलाइज्ड हो जाए, मीन्स जिस स्थिति में पहले था उस स्थिति में आ जाए। तो मान लेता हूं कि इस साइड में इस बॉडी के पास 5-7 प्रोटॉन था, तो 5-7 ही इलेक्ट्रॉन दिया होगा। अगर 10-20 प्रोटॉन होगा तो 10-20 इलेक्ट्रॉन देगा, ताकि बॉडी के ये साइड न्यूट्रलाइज्ड हो जाए। और ये साइड इस बॉडी का न्यूट्रलाइज्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो न्यूट्रलाइज्ड हो गया। अब देखिए मेरा स्टेप थर्ड खत्म हो गया। अब फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। फोर्थ स्टेप में एक्चुअली हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर 4 में नाउ वी डिस्कनेक्टेड द अर्थिंग, इस अर्थिंग को अब हटा देंगे। इस अर्थिंग को क्या करेंगे, नाउ वी डिस्कनेक्टेड कर देंगे, हटा देंगे। और यहाँ पे देखिए बोर्ड खाली नहीं है, मीन्स पूरा बोर्ड भर चुका है। तो इसको मिटाते हैं और फोर्थ स्टेप फ्रेश बोर्ड में लिखते हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों, बोर्ड मिट चुका है। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। मैं उम्मीद करता हूं कि 3 स्टेप जो मैं पिछले वाले बोर्ड पे लिखा था वो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, नाउ वी डिस्कनेक्टेड द अर्थिंग, जिस अर्थिंग को हम कनेक्टेड किए थे उस अर्थिंग को डिस्कनेक्टेड कर देंगे। जब डिस्कनेक्टेड कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए स्टेप 4, ध्यान दीजिए यहाँ पर स्टेप 4। स्टेप 4 में कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका बॉडी है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। कैसा बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ठीक, और देखिए यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया था कि ना आ गया था, बिल्कुल आ गया था। और यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज था, और जब हम अर्थिंग को कनेक्टेड कर दिए तो इस बॉडी को
इस साइड वाले पार्ट को न्यूट्रलाइज्ड कर दिया। कौन? तो अर्थिंग न्यूट्रलाइज्ड कर दिया। तो उसी प्रकार से ये हो गया। ठीक, तो देखिए फोर्थ स्टेप में कुछ इस प्रकार से कंडीशन आएगा। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 5 में, और ये मेरा लास्ट स्टेप है। कैसा स्टेप है? लास्ट स्टेप। तो इस स्टेप में एक्चुअली हम क्या करेंगे कि ये जो आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी देख रहे हैं इसको हम रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे? इसको हम रिमूव कर देंगे। नो वी रिमूव द पॉजिटिव चार्ज बॉडी फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी। ठीक, तो यहां पे देखिए जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो यहां पर लिख दीजिए नो वी रिमूव द पॉजिटिव चार्ज बॉडी, द पॉजिटिव चार्ज बॉडी फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी, फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी। तो रिमूव कर देंगे जब इसको, तब यही बॉडी ओनली 4 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? ओनली 4 यही बॉडी बचेगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे देखिए और हाँ एक बात मैं बता दूं कि जब हम इस बॉडी को हटा देंगे तो ये जो इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो अब नहीं न रहेगा, क्योंकि जब ये हट जाएगा तो इसको भी भाई मतलब बंधन से ये टूट जाएगा, बंधन से हट जाएगा। जैसे कि हम दो हाथ को आपस में रस्सी से बांध दे, दोनों हाथ आपस में सटा रहेगा, इस प्रकार से सटा रहेगा। और जब हम रस्सी खोल दे तो क्या दोनों हाथ आपस में सटा रहेगा? नहीं रहेगा। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन को भी हम बंधन से मुक्त कर दिए, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पूरे बॉडी के सरफेस पे फैल जाएगा। क्या करेगा? बॉडी के पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। कुछ इस प्रकार से फैल जाएगा, कुछ इस प्रकार से फैल जाएगा। ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार से फैल जाएगा। ठीक, देखिए पूरे बॉडी पे फैल गया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये बॉडी शुरुआती समय में जब हम कंसीडर किए थे तो न्यूट्रल बॉडी था, न्यूट्रलाइज्ड था। अब ये बॉडी चार्ज हो गया है। अब ये 5 स्टेप पार करने के बाद ये बॉडी चार्ज हुआ है। और कैसा चार्ज हुआ है? तो निगेटिव चार्ज बॉडी चार्ज हुआ है। आपसे मैं पूछ दूं, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बॉडी हम चार्ज किए हैं इस बॉडी को, तो कैसा बॉडी हम इसके समीप लाए थे? तो आप बोलिएगा सिंपल वे में पॉजिटिव चार्ज बॉडी आप समीप लाए थे। और जब यहाँ पे हम निगेटिव चार्ज बॉडी लाते, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ना होकर निगेटिव चार्ज बॉडी होता, तो ये बॉडी कैसा चार्ज होता? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज मुझे प्राप्त हुआ था इसको मान लेते हैं स्मॉल क्यू। यहाँ पे इस बॉडी में जो चार्ज में प्राप्त हुआ उसको हम स्मॉल क्यू मान लेते हैं, और यहाँ पे इस बॉडी को हम कैपिटल क्यू मान लेते हैं। मतलब इस बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज था उसको हम कैपिटल क्यू मान लिए। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये चार्ज और इस चार्ज, इस दोनों में कुछ इस प्रकार से रिलेशन होगा। यहाँ पे देखिए कैपिटल क्यू ग्रेटर देन होगा स्मॉल क्यू का। ये सबसे मेन रिलेशन है, मेन कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्टिव में कहीं कंपटीशन में पूछ देगा, कहीं बोर्ड में पूछ देगा, ये मेन कॉन्सेप्ट है। फिर से ध्यान दीजिए, इस बॉडी के पास जितना चार्ज होगा वो चार्ज इस बॉडी के चार्ज से कम होगा। क्यों कम होगा? भाई तू ही तो हमको चार्ज किया है, तू ही तो हमको जन्म दिया है, हम तुमसे क्या बड़ा हो जाएंगे? नहीं बड़ा होंगे, तुमसे छोटे रहेंगे। इसी प्रकार से छोटा है भाई। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन खत्म हो गया। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन मैं खत्म कर दिया हूं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही।